नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12 के एग्ज़ाम्स और क्लास 10 के एग्ज़ाम्स आने ही जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को गाइड करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर मनीष गोयल जी। नमस्कार सभी को, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप हैं आगरा में, बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं मैथ्स में। क्लास 10th और 12th के बच्चों को परिवर्तन नाम से आपकी अपनी एक इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग है, जहां बच्चे आपसे पढ़ने आते हैं। पिछले 27 साल का अनुभव आज आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे बच्चों को परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ही तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कमज़ोर बच्चा हो या फिर पढ़ाई में इसके नंबर अब तक ज़्यादा अच्छे नहीं आए हों, या फिर मध्यम कैटेगरी का हो, एवरेज हो, और ऐसे ही टॉपर बच्चों के लिए एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है, इन सभी बातों को लेकर के आज मैं चर्चा करना चाहूँगा मनीष गोयल जी से। तो सबसे पहले मनीष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NA सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीर सवाल है बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए तो स्पेशली जिनको एक एक नंबर्स का बड़ा अफसोस होता है जब रिजल्ट आता है और देखते हैं कि 98, 99 मार्क्स उनके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में रह जाते हैं। तो ऐसी गलती कहाँ होती है और उन गलतियों से बचने के लिए क्या करें, कुछ बताइए ऐसे बच्चों के लिए। देखिए सुनील जी, मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर जो छोटे बच्चे मिस्टेक करके आते हैं एक नंबर की, अगर किसी बच्चे के 98 और 99 मार्क्स मैथ्स में या फिजिक्स में या किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा फुली प्रिपेयर्ड है। बिल्कुल, उसकी तैयारी तो बहुत सॉलिड है, क्योंकि 98, 99 मार्क्स लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एक बहुत होनहार बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट, जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो बच्चा ऐसी चूक जब ही करेगा वो जब बच्चा पेपर को देख के लापरवाह हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर का पैटर्न अगर इजी आ गया तो बच्चा वहाँ केयरलेस हो जाएगा और वहाँ गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और गलती भी वो क्या करेगा, अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर मिस्टेक करके आएगा, वो बहुत छोटी मिस्टेक करके आएगा। जैसा कि इस समय लगभग सभी जगह पे स्कूल्स की अगर हम बात कर लें तो स्कूल्स में तो प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं। अगर जैसे मैं कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ तो इस समय लगभग सब टीचर्स के यहाँ आपके टेस्ट सीरीज चल रही है, तो मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं बच्चों की कॉपीज चेक कर रहा हूँ। अभी कई स्कूल में प्री एडमिट कार्ड तक डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो बढ़िया बच्चे हैं वो जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, और गलती भी आप ऐसी मान के चलिए कि जहाँ जब बच्चे का रिजल्ट आता है उसे मालूम पड़ता है कि जब मैं रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, वो घर जाके जब पेपर देखता है तो उसको तभी पता लग जाता है कि मैं यहाँ गलती करके आया। मुझे तो लगता है जब वो एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलता है, बाहर स्कूल के आते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, बच्चा जब आपस में डिस्कस करते हैं तो वही पता लग जाता है कि यहाँ मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आके आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहना है, और जो प्रिपरेशन आपने करनी थी वो आप कर चुके हो। बचे हुए 10-12 दिन के अंदर आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो चीज़ें नहीं कवर अप की हैं उनको कवर अप कर सकें। तो मेरा मानना तो ये है कि सब बच्चों को ये सजेशन है कि अभी फिलहाल आप उसी चीज़ को फोकस करें जो आपकी पूरी तरीके से डन है, तैयार किसी भी नए टॉपिक को उठाने की कोशिश ना करें। अच्छा, ऐसे में अभी जो बच्चे बिल्कुल बॉटम लाइन पर रहते हैं, उन्हें खुद भी पता है कि रिबोर्ड हुए हैं या जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ भी टेस्ट सीरीज होती है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंत भला तो सब भला। ऐसा वो क्या करें कि हाँ एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 से ऊपर उनके मार्क्स आ जाएं। देखिए सर, लगभग सभी स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए और वर्कशीट प्रोवाइड की जाती हैं, और बच्चे आजकल कहीं ना कहीं आपके कोचिंग्स ले ही रहे हैं। दूसरी चीज़, यूट्यूब एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा मटेरियल है यूट्यूब पर। मैं कहूँगा ये कि ऐसी नहीं है कि यूट्यूब पर चीज़ें नहीं हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। थोड़ा बच्चा समझदारी से काम करे तो वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, पेपर का पैटर्न जो है कि बच्चा अगर अब लास्ट मोमेंट पे अगर देखे तो वो अपनी टेक्स्ट बुक्स को लगाए। उसकी जो टेक्स्ट बुक हैं, जैसे अब बच्चा CBSE की बात करूँ, NCERT की बात कर रहा हूँ, ICSE के बच्चे के लिए बात करूँ तो वहाँ उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो हो गई, और अदर बोर्ड्स की बात करूँ तो वहाँ भी सबके बोर्ड्स की रहती है। तो NCERT वाला बच्चा, जैसे मैं बेसिकली मेनली CBSE में डील करता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ जो पहली प्रायोरिटी है हमारी वो NCERT को देनी चाहिए। और NCERT में भी थ्योरी आपको प्रॉपर पढ़नी है, फॉर्मूलेस को प्रॉपर देखना है, एग्जाम्पल्स को प्रॉपर लगाना है। एग्जाम्पल से पेपर में क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं। PYQ करे बच्चा तो लगभग सबके पास इस टेक्स्ट बुक के अलावा रिफ्रेशिंग बुक्स होंगी, जो आपके सपोर्टिंग बुक्स जो आती हैं, तो वहाँ से बच्चा PYQ उठा सकता है, कर सकता है, फॉर्मूला रेडी कर ले,
तो कम से कम ऐसा तो हो कि अगर वो फॉर्मूला रेडी कर लेता है तो वहाँ पर स्टेप मार्क करके, जी हाँ, स्टेप मार्किंग की अगर हम बात करें तो स्टेप मार्किंग करके कम से कम इस लेवल पर पहुँच जाए कि 50-60% स्कोर कर सकता है। ये मेरा मानना है। अच्छा, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है जी। बच्चे कई सारे भ्रमित रहते हैं क्योंकि उनके लिए तो पहली बार ही बोर्ड होता है जी। लेकिन आपके लिए हर बार बोर्ड होता है क्योंकि हर साल बच्चे आपसे पढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और लास्ट में आकर के उसका जो आंसर है वो आंसर गलत हो जाता है, ऊपर उसका लगभग कुछ पोर्शन ठीक रहता है, तो ऐसे में क्या उसको नंबर मिलने की संभावना रहती है? देखिए, स्टेप मार्किंग का पैटर्न है तो बच्चे ने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और लास्ट मोमेंट पे आके कहीं को गलती कर गया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे। कई बार डिजिट्स पॉइंट्स का अंतर हो जाता है, नंबर मिलेगा उसको। अगर उसने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग सही की हुई है, बीच में अगर कहीं फंसता है, लास्ट में कहीं गलती कर रहा है तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग उसको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। जी ठीक है। उसमें भी मैं बच्चे से ये कहना चाहूँगा कि वो पेपर शुरू होने से पहले उसको 15 मिनट का समय लगभग मिलता ही है, तो पेपर को पहले ठीक से देख लें और आप ये देख लें, सेक्शन में देख लें कि किस सेक्शन में आप बहुत श्योर हैं, उस सेक्शन को आप अटेम्प्ट करें। अब रही बात करने की, कुछ बच्चा पेपर को बैक से उठाता है, कोई स्टार्टिंग से करता है, दैट्स डिपेंड ऑन एवरीवन। ये भी एक गंभीर मुद्दा है कि बच्चे किन सवालों को पहले करें, अटेम्प्ट करें, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के, कम मार्क्स की या कैसे, तो वो भी इसके बारे में थोड़ा बताइए। पेपर की अगर हम बात करें तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बच्चा सेक्शन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करे जी, और 1 से अटेम्प्ट करते हुए वो उसको कंटिन्यूएशन ऑर्डर में लेता हुआ चला जाए, और जिस क्वेश्चन पे वो डाउट है, वो फंस रहा है, तो वहाँ ज़रा भी टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को, वो स्किप बात कर। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जो देखता हूँ कि बच्चे करते क्या है, जो अभी हम टेस्ट ले रहे हैं, देखिए मेरे पास, क्या मैं टेस्ट कॉपी, हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी ये टेस्ट लिया है, मेरे पास ये टेस्ट कॉपी है, ये आज का ही टेस्ट है। तो अब बच्चे ने क्या किया, सपोज करो उसको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो क्या करेगा कि उस जगह पे उसने कुछ पेज पे, उस पेज पे पर्टिकुलर कुछ पेज छोड़ दिया। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए ये बच्चे ने क्वेश्चन किया कंटिन्यूएशन में, और आप इसको यहाँ आगे देखें तो देखिए इसने यहाँ पर पेज छोड़ा हुआ है, स्पेस छोड़ दिया है, ये स्पेस उसने छोड़ दिया। ऐसा कतई ना करें, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए उसने क्वेश्चन यहाँ पे 10 किया, यहाँ पे उसको आया नहीं, उसने स्पेस छोड़ दिया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर दिया। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को वहाँ स्किप कर दें, अपने पेपर पे मार्क कर दें, और लास्ट में जो आपके पास समय बचता है तो वापस से वहाँ पे सेक्शन ए या सेक्शन बी जहाँ से वो क्वेश्चन आया हुआ है उसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल, आपने जो बात कही मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। बच्चे एक एक नंबर के लिए फाइट कर रहे होते हैं, टॉपर्स बच्चे। वहीं कमज़ोर बच्चों के लिए भी आपने सलाह दी कि किन किन पोर्शंस को करें तो उससे इजीली पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर भी वो ला सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपने जरूर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी, आप परिवर्तन क्लासेस चलाते हैं और मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हर साल आपका 10th या 12th का कोई ना कोई बच्चा टॉपर लिस्ट में रहता ही है, जिसके फुल में से फुल मार्क्स रहते हैं। तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि जो की वर्ड्स, की पॉइंट्स आपको बताए हैं मनीष जी ने, जो कि आगरा से ही हैं, मैं भी आगरा से ही बिलोंग करता हूँ, ज़रूर फॉलो करिएगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी और ऐसे ही दूसरे एग्जाम्स सब्जेक्ट्स को लेकर के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंटेंसी, बिजनेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी है, इंग्लिश भी, तो उन सबकी भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स की आपको जरूरत होती है। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद।